हेलो, कैसे हैं बच्चे लोग? ठीक होंगे? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनके एजुकेशन पावर पर आपका स्वागत है। मेरा वीडियो आप लोग देखिए कैसा लगता है, आप लोग बताइए। हम आपको जनित्र के बारे में बता दिए थे, डीसी डायनेमो के बारे में। प्रत्यावर्ती धारा क्या है? प्रत्यावर्ती डायनेमो या प्रत्यावर्ती धारा, डीसी डायनेमो या डिस्क धारा हम बता चुके थे आपको क्या है। आज चला हम पढ़ेंगे बाबू रे, सुगा रे। आज पढ़ना है हमको कि विद्युत व्यवस्था। विद्युत व्यवस्था क्या है, किसे कहते हैं? विद्युत व्यवस्था में हम लोग कौन कौन सी तार का उपयोग करते हैं? वैसे तो हम विद्युत धारा चैप्टर में ही बता चुके हैं, लेकिन फिर इसमें भी बता देते हैं कि विद्युत व्यवस्था किसे कहते हैं। क्वेश्चन है कि विद्युत व्यवस्था किसे कहते हैं? विद्युत व्यवस्था किसे कहते हैं? विद्युत व्यवस्था किसे कहते हैं? क्वेश्चन कहता है कि विद्युत व्यवस्था किसे कहते हैं या विद्युत वितरण व्यवस्था किसे कहते हैं। विद्युत व्यवस्था बोले या विद्युत वितरण? वितरण लिख लो, विद्युत वितरण। विद्युत वितरण व्यवस्था किसे कहते हैं? सुगा क्वेश्चन कहता है कि विद्युत वितरण व्यवस्था किसे कहते हैं। तो देख चलो, जहाँ से विद्युत उत्पादन होता है, जहाँ विद्युत उत्पादन होता है वहाँ से विशेष प्रकार के तारों के द्वारा, विशेष प्रकार के तारों के द्वारा, यानी बोलेंगे कि विद्युत उत्पादन केंद्र से, हम कह सकते हैं कि विद्युत उत्पादन केंद्र से, विद्युत उत्पादन केंद्र से विभिन्न विशेष प्रकार के तारों द्वारा उपभोक्ताओं के घरों तक विद्युत की आपूर्ति विद्युत वितरण व्यवस्था का। समझ में समझा रे सुजीत? तुरे मुस्कान, काजल, पागल, तो इसी को हम लिख देंगे। तो फिर से समझिए कि विद्युत वितरण व्यवस्था क्या है। तो विद्युत उत्पादन केंद्र से, विद्युत उत्पादन केंद्र से, विद्युत उत्पादन केंद्र से विशेष प्रकार के तारों द्वारा, विशेष प्रकार के तारों द्वारा, विशेष प्रकार के तारों द्वारा उपभोक्ताओं के घर, उपभोक्ताओं के घरों में या घरों तक विद्युत आपूर्ति को विद्युत वितरण व्यवस्था कहते हैं। समझा? इसी को लिख देते हैं। क्या लिखेंगे आंसर में कि विद्युत उत्पादन केंद्र, विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन केंद्र, विद्युत उत्पादन केंद्र से विशेष प्रकार के तारों, विशेष प्रकार के तारों द्वारा, विशेष प्रकार के तारों द्वारा उपभोक्ताओं या उपभोक्ताओं के घरों, उपभोक्ताओं के घरों तक विद्युत आपूर्ति को, आपूर्ति को विद्युत विद्युत वितरण व्यवस्था कहते हैं। विद्युत वितरण व्यवस्था कहते हैं। अब देख सुगा कहा क्वेश्चन सर में लिखे कि विद्युत उत्पादन केंद्र से विशेष प्रकार के तारों द्वारा, यानी कोई अलग अलग रंगों की तार होती है जिससे विद्युत धारा आती है। तो पहले लिखेंगे कि तार और विद्युत तार के रंग, विद्युत तार के कई रंग होते हैं, कई रंग होते हैं। विद्युत तार के कई रंग होते हैं। जैसे पहला लाल रंग, पहला कौन रंग? लाल रंग। लाल रंग कुछ में जीवित तार में इसका उपयोग करते हैं। कौन तार में? जीवित तार या गर्म तार, जीवित तार या
गर्म तार, जिससे करंट का प्रवाह होता है उसको हम गर्म तार बोलते हैं। दूसरा हरा तार। हरा तार कहने का मतलब क्या बोलना रे? हरा तार होगा सुगा पृथ्वी, हरा तार अर्थिंग के रूप में, अर्थिंग के रूप में। तीसरा होता है काला। काला उदासीन होता है, उदासीन यानी न्यूट्रल इसको कहते हैं, न्यूट्रल के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर से समझिए। विद्युत तार के कई रंग होते हैं, विद्युत तार के कई रंग होते हैं। पहला लाल, जीवित तार या गर्म तार, जिससे मेन लाइन आता है। मेन लाइन का रंग कैसा होना चाहिए? तार का रंग लाल। अर्थिंग, अर्थिंग के रूप में जो हम पृथ्वी के अंदर मतलब छड़ उगाड़ते हैं उसमें तार जो जुड़ते हैं उसका रंग कैसा होना चाहिए? हरा। और उदासीन तार का रंग कैसा होना चाहिए? काला। यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। मुस्कान समझे रे? काजल बेबादल मत होगा, ठीक ना? ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब इसके आगे बताते हैं कि हमें करंट क्यों मारता है। देखिए, हमको करंट क्यों मारती है? जब हम गर्म तार को क्या करते हैं, जब हम गर्म तार को क्या करते हैं बाबू, छूते हैं तो हमको क्या मारता है? करंट मारता है, ठीक ना? अब देखिए क्वेश्चन क्या होता है कि पावर लाइन और घरेलू लाइन क्या, ये किसे कहते हैं? तो 15 एम्पियर के धारा को पावर लाइन और 5 एम्पियर के धारा को घरेलू लाइन कहते हैं। लिख लो कि 15 एम्पियर के धारा को पावर लाइन या विद्युत को पावर लाइन तथा 5 एम्पियर के धारा या विद्युत को घरेलू लाइन कहते हैं, घरेलू लाइन कहते हैं, घरेलू लाइन कहते हैं। अब पावर लाइन में किसको हम जोड़ते हैं, घरेलू लाइन में किसको जोड़ते हैं? तो देखिए रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर जिसे लिखा है, इसी को फ्रिज बोलते हैं। टीवी, रेफ्रिजरेटर, टीवी, रेफ्रिजरेटर, टीवी अब भिन्न होगा, सॉरी, टीवी यानी टेलीविजन, हीटर, रेफ्रिजरेटर, टीवी, हीटर, विद्युत इस्त्री, विद्युत इस्त्री, इस्त्री को 15 एम्पियर के धारा के साथ तथा बल्ब, पंखा आदि को 5 एम्पियर के धारा के साथ जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। हम बता चुके थे, पावर लाइन समझ में आ गया? 15 एम्पियर की धारा को पावर लाइन, 5 एम्पियर की धारा को घरेलू लाइन कहते हैं। रेफ्रिजरेटर, टीवी, हीटर, विद्युत इस्त्री को 15 एम्पियर के साथ जोड़ते हैं और पंखा, बल्ब को हम क्या किस में जोड़ते हैं? 5 एम्पियर के साथ जोड़ते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक बात बाबू, विद्युत मोटर हम बता चुके थे आपको कि विद्युत मोटर जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, बस सही है। अब देखिए आज आपकी जो चैप्टर 4 है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये खत्म होती है। ये क्या होती है आपकी? खत्म होती है। हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे आपको बनाने के लिए, आप बनाकर आप कमेंट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि जनरेटर फ्लेमिंग के किस नियम पर कार्य करती है? क्वेश्चन पहला है कि जनरेटर फ्लेमिंग के, ठीक ना? पहला क्वेश्चन हो गया कि जनरेटर फ्लेमिंग के किस नियम पर आधारित है। दूसरा क्वेश्चन कि फ्लेमिंग साहब के दाएं हस्त नियम में अंगूठा किसको दर्शाती है? फ्लेमिंग साहब के दाएं हस्त में अंगूठा किसको दर्शाती है? दूसरा क्वेश्चन हो गया।
तीसरा क्वेश्चन आपको लिखना है, क्या लिखना है कि चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। जब इसका SI मात्रक लिखें। कल हम सब देखम जेकर न देखली तो समझ लिया मुस्कान, सब मुश्किल छोड़ा दे, समझ था ना। तो चलते बना के लेना, 3 क्वेश्चन आपको बनाना है। तीनों क्वेश्चन आपको हम कल चेक करेंगे, आप कमेंट में लिख के बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। और मेरा वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये चैप्टर आज चलो खत्म हो गया, अब इसके आगे आपको पढ़ना है ऊर्जा के बारे में, ठीक ना। अगले का चैप्टर हम चालू करेंगे तो आपको बताएंगे उस सब के बारे में, ऊर्जा क्या है, ठीक है। तब तक आप मेरा वीडियो देखिए। तोरे कही थी का दर तोरे हम ज़्यादा देखी कि इन्हें उन्हें वही पाई करे, पढ़ोगा तब देख चलो, पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो पढ़ना है, ऐसा कोई बात नहीं कि मतलब पढ़ के नौकरी है मतलब लेना है, पढ़ेंगे तभी नौकरी लगेगा, चाहे पढ़ लिया नौकरी नहीं लगा तो दिक्कत है। नहीं, पढ़ने का मतलब है ज्ञान प्राप्त करने का मतलब है नौकरी नहीं लेना, नौकरी लेना नहीं है। ज्ञान प्राप्त का मतलब है नौकरी लेना नहीं। जैसे मतलब कहता है कि कोई व्यक्ति निरोग है, माने रोगी ना है का मतलब स्वस्थ ना है। कोई व्यक्ति रोगी ना है एक मतलब कहे कि मतलब नहीं कि स्वस्थ है, फिर भी अभी रोगी है। स्वस्थ रहने के लिए कम से कम उसको क्या चाहिए, मानसिक तरीके से, शारीरिक तरीके से, सामाजिक तरीके से स्वस्थ होना चाहिए। उसी तरह चलो आपको पढ़ने के लिए ज्ञान अर्जित करना केवल नौकरी लेना ही नहीं है। ज्ञान अर्जित करने का मतलब है कि अपने संस्कृति को, अपने समाज को शिक्षित करना, ये आपका ज्ञान अर्जित करना होता है। ज्ञान अर्जित करने का मतलब है नहीं खाली कि केवल नौकरी करें। अगर केवल नौकरी, ज्ञान अगर अर्जित किया जाए इस कारण से कि हमको नौकरी लेना है, तो यहाँ केवल नौकर ही पैदा लेंगे। अगर आप ज्ञान अर्जित इस कारण कीजिएगा कि हमको नौकरी लेना है, तो यहाँ केवल नौकर ही पैदा लेंगे। अगर आप इस तरह से अर्जित कीजिएगा कि नहीं हमको शिक्षित होना है, तो यहाँ सब शिक्षित होंगे। समझे? हाँ सुनिए, समझिए। तो चला पढ़िएगा तभी कुछ करिएगा, ठीक ना। नहीं पढ़िएगा नहीं होगा, कुछ नहीं कीजिएगा, फिर वही जो लोग कर रहे हैं आप कीजिएगा। ये चलते पढ़िए, पढ़ना है और आगे हिम्मत नहीं हारना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज हिम्मत नहीं हारना है, ठीक। आप हिम्मत हार जाइएगा, आप बोरा में कसा दीजिएगा, ठीक है। बाय।